प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है और आज का दिन है 11वां। हम लोग लेंट स्पेशल डेली जीसस नेम्स ये विषय में है। आज अपन कुछ नया सीखेगा। युक्ति करने वाला, युक्ति करने वाला, इंग्लिश में काउंसलर। यशायाह भक्त अपने को बताता है 9 अध्याय 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये वचन में अपने को 5 नाम देखने को मिलता है। ये किसका नाम है? प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम। और अभी अपन युक्ति करने वाला ये नाम पे पढ़ाई करेगा। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? काउंसलर। काउंसलर, काउंसलर मतलब सलाहकार, मार्गदर्शक। और हिंदी में क्या लिखा है? युक्ति करने वाला। सलाहकार, मार्गदर्शक, यह एक ठीक शब्द लग रहा है अपने को। ठीक, प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पर आने से पहला एक योग्य मार्गदर्शन पृथ्वी के लोगों को मिला नहीं। यही कारण है पृथ्वी के लोग गिर गए। क्यों गिर गए? सभी अपना मर्जी का जीवन जी रहा था, सभी अपने विचार में चल रहे थे और उनका विचार, उनका मार्ग उनको अंधकार के तरफ लेके गया। देखो, दूसरों से सलाह लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाऊल को देखो, पहला वो सामुएल प्रवक्ता से सलाह लेता था और इसी कारण वो परमेश्वर के आत्मा से भर गया। इतना ही नहीं, शाऊल भविष्यवाणी करता था और परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बनाया। लेकिन जब शाऊल सामुएल प्रवक्ता से सलाह लेना बंद किया, क्या हुआ? वो अपने ही मार्गों में चलने लगा, अपने ही विचारों में चलने लगा। कई गलत निर्णय उसने अपने जीवन में लिया। इसी कारण से परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ दिया। परमेश्वर दुखित हुआ। बाइबल अपने को नीति वचन 11 अध्याय 14 पद में ये बोलता है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। पुराना नियम में अगर अपन देखेगा, राजा सलाहकारों से घेरा हुआ रहता है। सलाहकारों से, ज्ञानी सलाहकार उनको अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें बताता है। और जो अज्ञानी सलाहकार है, वे लोग राजा को और उसका देश को संकट में लेके आता है। सोलोमन राजा अपने को नीति वचन 11 अध्याय 9 से 15 तक अपने को बताता है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बसते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बातों से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से गुनाह करता वह निडर रहता है। ये वचन में अपन धर्मी और ज्ञानी लोगों को भी देखते हैं और यही वचन में दुष्ट अज्ञानी को भी देखते हैं।
देखो, हर एक धर्मी का शब्द आपको आनंद और आशीर्वाद लेके आता है। हर एक दुष्ट का शब्द केवल एक मूर्खता और अपने को नुकसान लेके आता है, संकट में डालता है। यशायाह भक्त 9 अध्याय 6 पद में अपने को बोलता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। यह क्या है? यह क्या है? ये पवित्र आत्मा से मनुष्य जाति के लिए एक सलाह है, एक युक्ति है। पवित्र आत्मा चाहता है कि मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करे। पवित्र आत्मा चाहता है कि मनुष्य जाति को प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास लेके आए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। मेरा प्रभु यीशु ख्रीस्त युक्ति करने वाला है। युक्ति, वह बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। उसकी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और वह हर एक को उसके चाल चलन और कर्म के फल भुगताता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। परमेश्वर के सलाह में चल, परमेश्वर के मार्ग में चल, तेरा जीवन बनेगा। तू हमेशा स्थिर, तेरा जीवन में कभी ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। केवल परमेश्वर का ही सलाह तेरे लिए अच्छा है। दूसरा किसी का भी सलाह तुझे स्थिर नहीं करेगा, तेरा जीवन बनेगा नहीं। मनुष्य के पास केवल योजना है, लेकिन ये योजना काम नहीं करता है। मनुष्य के सलाह से तू हारा हुआ जीवन जिएगा और उनका सलाह तेरे अनंत काल का जीवन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तू देख, पीढ़ी पीढ़ी बदलते जाता है, लेकिन मेरा परमेश्वर का योजना कभी भी नहीं बदलता है। कल, आज, हमेशा एक समान है। वो युक्ति करने वाला है, युक्ति करने वाला। वो चाहता है तुझे अनंत काल का जीवन दे। देखो, ये पृथ्वी टल जाएगा, स्वर्ग भी टल जाएगा, लेकिन तू परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए स्थिर खड़ा रहेगा। ये युक्ति तेरे लिए है। मेरा परमेश्वर का विचार बिल्कुल अलग है। वो चाहता है कि हमेशा तेरे परिवार में एक शांति, एक कृपा और दया बन के रहे। बाइबल बोलता है, यशायाह भक्त 14 अध्याय 24 पद में, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मेरा परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के लिए युक्ति ठहराई है और उसका हाथ सारी जातियों पर बढ़ा हुआ है। कौन उसको रोक सकता है? कौन? बच्चों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आओ। वही युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसके शरण में आ, उसके शरण में आ, उसके पंखों तले आ, तू जीवता रहेगा। वही तेरा उद्धार करता है, तू बचाया जाएगा। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। युक्ति करने वाले पर विश्वास कर। वो प्रभु यीशु ख्रीस्त है। प्रभु ने अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आता है जो अब तक नहीं हुई। वह कहता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और वह अपनी इच्छा को पूरी करेगा। वह युक्ति करने वाला प्रभु है, वह युक्ति करने वाला प्रभु है। वह मेरा यीशु ख्रीस्त है। आमीन, आमीन, आमीन।